हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? टेक वन में आपका स्वागत है। इसमें की बड़ी अपडेट है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक में सीईटी को क्वालिफाई करने पर चर्चा की गई है। पूरी क्या न्यूज़ है, क्या आगे आने वाले समय में आपको सीईटी क्वालिफाई देखने को मिल सकता है, पूरी न्यूज़ चलिए जान लीजिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार से कहा कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश में सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को यह बैठक में सीईटी संशोधन पर चर्चा हुई। सभी सीईटी में संशोधन की फाइनल फैसला होना है, मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मुख्यमंत्री को उन समस्याओं की जानकारी दी जो सीईटी लागू करने के समय आयोग के सामने आई थी। दैनिक सवेरा ने लगातार सीईटी संशोधन के बारे में लाखों युवाओं की मांग पर खबरें प्रकाशित कर रही है। आखिरकार सरकार इन खबरों का संज्ञान लेते हुए चर्चा पर मीटिंग में एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, प्रधान सचिव वीरेंद्र कुमार और विशेष सचिव संजीव विनय कुमार भी उपस्थित थे। आयोग की तरफ से जानकारी दी गई कि सीईटी में 4 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग करने का प्रावधान है, मगर वास्तव में ऐसा नहीं हो पा रहा। एक उम्मीदवार कई बार शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है। सभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मगर अभी तक अंतिम फैसला होने के बाद ही पता चलेगा। लाखों युवा कर रहे हैं सीईटी का इंतजार। सरकार ने 31 दिसंबर तक आयोग को सीईटी आयोजित कराने को कह रखा है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के सरकारी पदों की भर्ती के लिए सीईटी जरूरी है, मगर अभी तक एक बार ही सीईटी हुआ है। लाखों युवाओं को सीईटी इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को आगामी 31 दिसंबर तक सीईटी आयोजित कराने के लिए कह रखा है, मगर उससे पहले सीईटी संशोधित होना है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को मीटिंग में हुई। और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक सीईटी पॉलिसी से हटाए जाने हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने इन अंकों को असंवैधानिक करार दे दिया है। वहीं 4 गुना का जो शॉर्ट लिस्टिंग करने की शर्त थी, एक उम्मीदवार बार बार शॉर्ट लिस्टिंग होता है, इसके बारे में भी क्या पूरी न्यूज़ है। आयोग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी कि सीईटी पॉलिसी में कुल पदों की संख्या के 4 गुना उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्टिंग करने के कारण एक ही उम्मीदवार कई बार शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है। इसलिए अन्य उम्मीदवारों और दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिल रहा है। इससे उन उम्मीदवारों की नाराजगी है जो अपने विषय का ज्ञान में अच्छे हैं, साथ ही एक गलत धारणा पर आधारित है। जो उम्मीदवार एक चरण की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, वह दूसरे चरण में अच्छा प्रदर्शन करने से विफल रहेगा। आयोग की तरफ से जानकारी दी गई कि ग्रुप 56 में कुल पदों की संख्या क्या 7185 थी, मगर इस ग्रुप के यूनिक उम्मीदवारों में 13675 ही शॉर्ट लिस्टिंग हो पाई। एक उम्मीदवार की अधिकतम 25 बार शॉर्ट लिस्टिंग हुआ। इसी तरह ग्रुप नंबर 57 में कुल पदों की संख्या 7072 थी, जिसमें 25323 यूनिक उम्मीदवार शॉर्ट लिस्टिंग हुए। एक उम्मीदवार को अधिकतम 6 बार शॉर्ट लिस्टिंग हुआ। और ग्रुप नंबर 1 में कुल पदों की संख्या 981 थी, इसमें 905 यूनिक उम्मीदवार अधिकतम 16 बार शॉर्ट लिस्टिंग किए गए। इस तरह ग्रुप नंबर में कुल पदों की संख्या 517 थी, जिसमें 1143 उम्मीदवार ही शॉर्ट लिस्टिंग हो पाए। एक उम्मीदवार को अधिकतम 8 बार शॉर्ट लिस्टिंग हुए। तो इस प्रकार के मुद्दे भी सरकार के सामने आए हैं, जिसके कारण लगातार मांग भी की जा रही है कि सीईटी क्वालिफाई किया जाए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को मौका मिले। वहीं ग्रुप डी के उम्मीदवारों की मांग है लगातार रिक्त पदों की सूची जारी की जाए। ग्रुप डी के लिए सीईटी पास उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग की है कि ग्रुप डी में जो पद रिक्त हुए हैं उन पदों की चयन सूची जारी की जाए। उन्होंने दावा किया कि ग्रुप डी के लगभग 8000 पद रिक्त हैं। उम्मीदवारों ने कहा है कि आयोग के तत्कालीन चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने इंटरव्यू में दावा किया कि ग्रुप डी के पदों के लिए चाहे 4 लिस्ट जारी करनी पड़े वे करेंगे, मगर बाद में भोपाल सिंह खत्री के कार्यकाल पूरा हो गया, तब तक रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। वहीं जेबीटी के पदों का भी रिजल्ट निकाला जा सकता है आने वाले समय में। जेबीटी पदों के लिए दैनिक सवेरा ने मंगलवार को मैसेज भेजकर आग्रह किया कि जेबीटी पीआरटी पदों के लिए रिजल्ट घोषित किया जाए। दलील यह देगी कि 2012 के विज्ञापन के बाद पहली बार जेबीटी के पदों का विज्ञापन निकला है, उनकी भर्ती हो रही है। वहीं आरक्षण भी एक मुद्दा है। सीईटी क्वालिफाई करने की में समस्या हल हो सकती है। अभी सीईटी पॉलिसी के अनुसार उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्टिंग करते समय आरक्षण कैटेगरी के अनुसार दिया जा रहा था। वास्तव में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हो रहा था। आयोग ने जानकारी दी कि यह सामान्य स्थिति पैदा होती थी, जिसमें कई बार आरक्षित श्रेणी की कट ऑफ सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से अधिक हो जाती है। इसका हल सीईटी क्वालिफाई बनाकर ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। यही छोटी सी अपडेट थी। आगे आने वाले समय में आपको सीईटी क्वालिफाई देखने को मिल सकता है, इसलिए अपनी तैयारी लगातार करते रहें। यही छोटी सी अपडेट थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।